पूर्व मंत्री झारखंड सरकार और आपने जो आपका योगदान है झारखंड बनने के लिए उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि दुलाल भुइयां ने किसी गरीब का जमीन को छेक लिया और बिक्री कर दिया। क्या मामला पूरा आप ही बताइए उसमें। देखिए, ये बात बेफजूल की बात चल रही है। जहाँ तक ये भूयाडी, ये पूरे दलित आदिवासी यहाँ के मूलवासियों का ये बहुत पुराने बसा हुआ ज़मीन है। और इस ज़मीन पर सभी गरीब गुरबाओं को बसाने का काम हम लोग हमेशा शुरू से किया है। टाटा घराना से हमेशा इसकी संघर्ष भी हुआ गरीब लोग बचने का, और हम लोग ने पूरा दलित आदिवासी मूलवासी सारे लोग, हम लोग यहाँ के जितने मजदूर वर्ग, जो गरीब लोग यहाँ ठेला खुंचा, यहाँ के गरीब मजदूर वर्ग के लोग हमेशा बसा है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से बेबुनियाद अफवाह उड़ाते हैं कि किसी गरीब का ज़मीन को हम लोग ने बेच दिया या उसको हड़प लिया। ऐसा इस जगह में ज़मीन को इस रूप से दिया गया उस समय, ये इलाका जो है ना, ये एकदम माने गरीब गुरबा और एकदम विकासहीन जगह था। भूयाडी जो था, भूयाडी बहुत पुराने बसिंदे लोग बसे हुए थे, पूरे लोग बसे हुए। और यहाँ शमशान घाट है, उसके बाद में पोस्टमार्टम ऑफिस थे, वीरान जगह था। और इस जगह में दिन को लोग आने में डरते थे। और इसका डेवलप हम लोग ने बस करके यहाँ के खतियानी लोगों की ज़मीन को हम लोग ने निकाला। किससे किससे जमीन लिए थे? ये खतियानी ज़मीन है, यहाँ के भूया लोगों का है, यहाँ के दलित समाज का है, जो टाटा घराने ने सिलाक गिरा करके इसको कब्जा करता था। तो वैसे जगह को हम लोग ने फाइट किया बहुत शुरू से, आपका 30-40 साल पहले से। ये आज का बसा हुआ नहीं है भूयाडी, बहुत पुराना भूयाडी, बिरसा नगर, बागो नातू, बागो नगर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बदनाम करना, क्योंकि हम हमारे ऊपर में प्रश्न लगा देते हैं, क्योंकि हम एक दलित नेता हैं। और हमारे ऊपर में इसलिए लगा देते हैं कि इतने लोग को हमने बसाया भी है, गरीब गुरबा को, बड़ा संघर्ष करके। कई एक बार हम लोग ने संघर्ष में मार खाए, पुलिस का लाठी खाए, और लेकिन गरीबों को बसाने नहीं छोड़े। यहाँ बड़े बड़े नेता है भाजपा का, कांग्रेस का और भी पार्टी का, लेकिन कोई गरीब को बसने नहीं दिया न। उसमें एक लोग आरोप लगा रहे थे कि भुइयाडी में जो लोग बस रहे हैं या बसाया गया इतने दिनों में, तो उसमें दादा ने या दादा की कमेटी ने पैसा लिया, बकायदा उन लोगों को जगह दिया बसने का या बसाया। तो वो आरोप को खंडन कैसे करेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई अगर कोई भी प्रमाण दे दे कि इस तरह से उसकी जमीन को कोई बेच दिया हो, प्रशासन है, यहाँ कानून है। लेकिन एक दलित नेता दुलाल भुइयां को आप बदनाम करना, ये उचित नहीं है। अगर आपके पास में कोई कागज है, कोई कमेटी ने आपको दिया हो, फिर उसको बेच दिया हो, तो उस कागज को लेकर के आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, कार्यपालिका में जा सकते हैं, विधायिका के पास भी जा सकते हैं। आप तो स्वतंत्र हो। वो कमेटी वाला क्या मैटर है आप लोगों का भुइयाडी का? देखिए, कमेटी जो है ना, बहुत पुरानी कमेटी है। ये कमेटी जो है गरीब गुरबा को 101 में जमीन देना, बर्तन चौका धोने वाला को 11 रुपया में, 21 रुपया में, सब लोग इस तरह से जमीन को यहाँ दिया गया भुइयाडी क्षेत्र का। तो ये आदेश कैसे करके हुआ था कि आपको जमीन देने की जरूरत पड़ गया? देखिए, आपने किसी से ऑर्डर लिया था या सरकार अध्यादेश? देखिए यहाँ पर भूमि के लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव कर दिया कि दुलाल नहीं, सरकार का बात नहीं है। यहाँ लोग बसने के लिए अपने से लोगों ने आया और आपको बोला कि जमीन हमको बसा। तो यहाँ बसने का लिए लोग आते हैं। हाँ। बसे भी हैं, शुरू से बसे हैं। जैसे घर में जुड़वा खास जमीन में लोग बस जाते हैं, खास जमीन में बसते हैं। जो भूमिहीन है
भूखा क्या नहीं करता, जो भूमिहीन है, छतहीन है, जो लोग एकदम पलायन किए हैं, मजदूरी करने आए हैं, उनको रहने का जगह नहीं है, वो अपने बसा है। नहीं तो वही बात थी कि आपको बसाने का अथॉरिटी कमेटी दी या बसाने नहीं, का हम authority लोग सरकार एक दी? कमेटी बनाई, अच्छा, एक हम लोग कमेटी कमेटी बनाई। में कौन कौन लोग रहे? कमेटी में जैसे हम रहे आप और अध्यक्ष हुए, जैसे कोई कमेटी संस्था बनता है, ऑर्गेनाइज कोई संस्था बनता है, तो इस तरह से हम लोग ने इस कमेटी में कि भाई इस कमेटी में यहाँ सरकारी गैर मजरूआ खास ज़मीन है, ये रैयत लोग की ज़मीन है, रैयत लोग की ज़मीन पर टाटा कंपनी जबरन करे तो रैयत लोग दे बसाया है। ठीक है, ये तो समझ आया कि आपने गरीबों के लिए बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसमें सवाल वहां से नहीं उठता, सवाल उठता है कि किसी गरीब का जमीन आपने हड़प के बेच दिया। ऐसा मामला उसी में हो जा ऐसा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। पिछले दिन कोई डीएसपी साहब यहाँ पर जमीन लिए थे, कौन डीएसपी का नाम क्या आता है? क्या अशोक सिंह नाम के हैं, रिटायरमेंट डीएसपी साहब, शायद किसी से लिए थे। बहुत लोग अपना गरीब गुरबा लोग बिक्री करके चले जाते हैं, तो वो उनसे लिए होंगे। तो हम लोग ने कहा कि भाई जो बातें हम लोग के पास में आया था संज्ञान में, क्योंकि हम लोग पंचायती करते हैं तो हम लोग पास आता है, तो इस बात को आया था, तो हम लोग बोले चलो भाई रिटायरमेंट कोई डीएसपी आया है तो बस गया, बसने दो, ठीक है। लेकिन कुछ पीछे की जमीन एक था, खाली जमीन था, वो रजक समाज का था। वो रजक समाज दलित समाज है, तो उनका घर 3 बार यहाँ घर जलाया गया, असामाजिक तत्व के लोग, गरीबों का। ये छाया नगर को 3 बार भुइयाडी में 3 बार जलाया गया खाली कराने के लिए, और हम लोगों ने मेहनत कर करके उन लोगों को खाना खिलाए 3 महीना 6 महीना तक। बांस रोला बल्ली हम लोगों ने दिए, चंदा कर करके गरीबों को बसाएं। तो उसी में रजक समाज का एक बच्चा, एक परिवार जो है ना, वो छूट गया। तो उसी पीछे में जो है ना, डीएसपी साहब के पीछे में एक खाली भूखंड है, छोटा सा, 2 रूम बनेगा और एक लेटरिन बाथरूम का है। तो वो उसकी ज़मीन पर वो अपना घर बना रहे। तो डीएसपी साहब का जो कुछ प्रेस मीडिया में भी लोग काम करते हैं, वही इस बात को चला रहे हैं कि दुलाल भुइयां वो ज़मीन को दे दिया। वो गरीब बेचारे दलित का बन रहा भाई, और दलित के पक्ष में हम लोग सभी कमेटी के लोग खड़े हैं, और पंचायती करके उसको दिया गया। ये घटना कब की है? ये घटना अभी 20-25 दिन का है। स्थान कहाँ पर है? ये छाया नगर जो है, भुइयाडी छाया नगर, घना आबादी है, मजदूर की आबादी है, गरीब लोगों की आबादी है, दलितों की आबादी है। वो कमेटी का क्या नाम है दादा जो होल्ड करती है पूरा भुइयां डी को, जो माने सामाजिक केंद्रीय बस्ती विकास समिति, अच्छा। अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति। तो आपका कहना है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है और दलित समाज के ऊपर ये बहुत बड़ा। देखिए, ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रही है, और हम सामाजिक रूप से दलित समाज का, हमेशा मूल निवासियों का, दलित समाज का काम कर रहे हैं। अब वो उसका काम है आरोप लगाना बेबुनियाद, तो हम क्या करें।